हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर स्वाति वर्मा। क्या आपके पेरेंट्स ने भी आपको ऐसा बोला है कि बाहर बहुत गर्मी है, प्याज लेके जाओ वरना लू लग जाएगी? तो प्याज और लू का डायरेक्ट क्या कनेक्शन होता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि लू लगना क्या होता है। लू लगने का मतलब होता है हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक। तो ये क्या स्थिति होती है? अगर कोई व्यक्ति 40 डिग्री या उससे ज़्यादा डिग्री में काफ़ी लंबे समय तक है और उसने किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल कर रखा है, उसने कैप नहीं लगाया है या उसने अच्छे से जो अपने आप को कवर नहीं कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। बॉडी जो है वो सीवियर डिहाइड्रेशन में चली जाती है, जिससे चक्कर आना, घबराहट होना, वॉमिटिंग होना, डायरिया होना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। यही स्थिति कहलाती है लू लगना या हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक हम इसको बोलते हैं। सिम्टम्स कैसे आएंगे? इसके सिम्टम्स देखे जाएँ तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि आपको जो पेशेंट है वो सामने एक तो कंफ्यूज दिखाई देगा, उसके अलावा उसको पसीना नहीं आएगा, क्योंकि पसीना आना अपने आप में एक मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी जिससे ठंडी हो जाती है। उसको वॉमिटिंग हो सकती है, उसको डायरिया हो सकता है। तो किसी को लू लगी है तो क्या करना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को लू लगी है तो सबसे पहले तो उसको उस गर्म माहौल से हमको ठंडे माहौल में शिफ्ट करना चाहिए, और उसके अलावा उसकी टाइट क्लोथिंग सबसे पहले लूज़ करना चाहिए। उसकी बॉडी टेम्परेचर को हमको ठंडा करना है, जिसके लिए हम स्पंजिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोल्ड बाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हमको हाइड्रेट करना है। हम नारियल पानी, जूसेस या नॉर्मल वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो जाएगा। अब प्याज का और लू का कैसा कनेक्शन है? अगर हम सिर्फ ये सोचें कि अगर हम पॉकेट में प्याज लेकर चल रहे हैं तो हमें लू नहीं लगेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम प्याज खाते हैं तो उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एसेंशियल वॉलेटाइल ऑयल्स रहते हैं जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहते हैं। अगर किसी को लू लगी है तो उसकी हाथों की हथेलियों पे और तलवों पर प्याज का रस लगाया जाता है, जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो तुरंत ही डाउन होने लगता है। तो अगर किसी व्यक्ति को लू लगी है तो अगर वो सिम्टम्स सीवियर आ रहे हैं, अगर उसकी वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही है, उसकी डायरिया बंद नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उसको हॉस्पिटल रेफ़र करें। डॉक्टर उसको सलाइन प्रिस्क्राइब करेगा। और आप अगर लू से बचना चाहते हैं तो इतने टेम्परेचर में आपको या तो शाम के टाइम घर से बाहर निकलना चाहिए या सुबह। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो आप समर कोट का, सन ग्लासेस का, सनस्क्रीन का और सॉक्स का इस्तेमाल कर ही बाहर निकले और अपने आप को हाइड्रेट रखें। आप जो है वो ऑनियन कंज्यूम करें। तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो लू से बच सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।